सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 13 तारीख है, यानी कि बृहस्पतिवार है। और आज के दिन में प्रभु अपने शिष्यों से कहता है ईश्वर के राज्य का प्रचार प्रसार करने के लिए। और उस ईश्वर के राज्य का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रभु यीशु स्वयं अपने शिष्यों को चुनता है। उसके बाद उनको तैयार करता है, प्रशिक्षण देता है, दिशा निर्देश देता है और उनको दो दो करके अलग अलग जगहों पर भेजता है, ताकि वो लोगों के बीच जाके, अलग अलग गांवों में जाके प्रभु का संदेश सुनाएं। प्रभु का संदेश प्यार का संदेश, प्रभु का संदेश शांति का संदेश, प्रभु का संदेश क्षमा का संदेश, प्रभु का संदेश भाईचारे का संदेश, प्रभु का संदेश न्याय का संदेश। और ऐसे संदेश आज भी हम सभी लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के दिन में हम सभी, यानी कि आप और हम सभी प्रभु के चुने हुए लोग हैं, प्रभु का संदेश को फैलाने के लिए। स्वर्ग राज्य का संदेश के बारे में संत पौलुस बताता है, स्वर्ग राज्य खाने पीने का नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। यानी कि पवित्र स्वर्ग राज्य के बारे में हमें वो आनंद मिलेगा जो धरती के कोई चीज़ों से, वस्तुओं से, व्यक्ति से, शक्ति से नहीं मिल सकता। एक ऐसा आनंद, ऐसी खुशी, ऐसी संतुष्टि हमें प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हम ईश्वर के संदेश को, प्रभु के संदेश को, स्वर्ग राज्य के बारे में लोगों को बताएं। लोग केवल दुनिया के बारे में जानते हैं, दुनिया के कष्ट, पीड़ा, आतंक, अन्याय, भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये सब जानते हैं। इसलिए लोग अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं। ज़िंदगी में कोई आशा नहीं रहेगी, कोई उम्मीद नहीं रह गई है। लेकिन प्रभु का संदेश आशा का किरण जगाता है, उम्मीद जगाता है, नवजीवन का संचार करता है, जीवन खुशहाली में बदलता है, शांति से बदलता है। इसलिए आज के दिन में ये प्रभु का संदेश बहुत ही ज़रूरी है। भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, राह चलते यह उपदेश दिया करो। यानी कि जब प्रभु यीशु के शिष्य जा रहे थे अलग अलग गांव, और उन दिनों में कोई सुविधा नहीं थी, चल कर जाना था, चल के जाना। इसलिए राह में चलते वक्त भी यह संदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, यानी कि इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य की शिक्षा ग्रहण करता है, उसके जीवन दुनिया के राज्य से संबंधित सारी बातें निकल जाएंगी। स्वर्ग का राज्य उसके अंदर आएगा, यानी कि स्वर्ग का राज्य के मूल्य सिद्धांत उसके अंदर आएंगे, तो प्रभु की खुशियाँ उसके अंदर आएंगी। यानी कि राह चलते वक्त लोगों को ईश्वर का राज्य के बारे में बताने के लिए प्रभु बताता है। और साथ ही साथ प्रभु ने उनको अधिकार दिया। किन प्रकार का अधिकार दिया अपने शिष्यों को? रोगियों को चंगा करने का, जो कि आज भी हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उन्हें चंगाई मिले। जब चंगाई की प्रार्थना घोषणा की जाती कहीं पर, लोग चंगाई की प्रार्थना के लिए बड़ी संख्या में आते हैं, ताकि हर प्रकार की बीमारी से वो मुक्त रहें। रोगियों को चंगा करने का अधिकार प्रभु ने अपने शिष्यों को दिया। मुर्दों को जिलाओ, यानी कि प्रभु यीशु ने हालांकि अपने जीवन काल में 3 मुर्दों को जिलाया है। उसके अतिरिक्त उसका अर्थ ये भी हो सकता है, जो व्यक्ति पाप करता है वो मर जाता है। एक प्रकार से ईश्वर के साथ उसका रिश्ता कट जाता है। इसलिए एक प्रकार की आध्यात्मिक मृत्यु हम समझ सकते हैं। मृत्यु, शारीरिक मृत्यु एक है, उसके अतिरिक्त बहुत प्रकार से हम दिन प्रतिदिन मरते हैं। बहुत सारे चीज़ों के लिए, बातों के लिए हम मरते हैं। इसलिए जो इस प्रकार से ईश्वर के साथ जिसका रिश्ता कट गया है, संबंध कट गया है, एक दूसरे के साथ रिश्ता संबंध कट गया है, धार्मिक मूल्यों से उनको कोई लेना देना नहीं, एक प्रकार की मृत्यु है वो। इसलिए ऐसे लोगों को फिर एक बार जागरूक करना, जिलाना, फिर एक बार उनके अंदर प्रभु के संदेश को पहुंचाना,
वो जीवन देने वाला संदेश। ऐसा कार्य करने के लिए प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, कोड़ियों को शुद्ध करो, यानी कि अशुद्धता। कोड़ एक प्रकार की अशुद्ध बीमारी मानी जाती है। अरे अनेक प्रकार की अशुद्धता है आज के परिवेश में। मीडिया के माध्यम से छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके मन में, सबके दिल में, सबके जीवन में अशुद्धता आई है, अश्लीलता आई है, अलग अलग प्रकार की वासनाएं आई हैं और इसको लेकर कैसे लोग पीड़ित हैं। कई बार लोग जानते तक नहीं है, इसी में घुसे हुए हैं। इसलिए हर प्रकार की शुद्धता, कोढ़ एक बीमारी थी अशुद्धता की, उस प्रकार से अनेक प्रकार की अशुद्धता आज के हमारे इस समाज में विद्यमान है। उन सबों से मुक्त करने की जिम्मेदारी प्रभु ने अपने चुने हुए अपने प्रेरितों को दी। वही जिम्मेदारी प्रभु हम सबों को देता है। इसलिए शुद्धता के लिए हम कार्य करें, शुद्धता प्राप्त करने के लिए हम कार्य करें। नरक दूतों को निकालो, यानी कि प्रभु चाहते हैं आज के परिवेश में लोग अलग अलग प्रकार के अवदूतों से, यानी कि बुरे शक्ति के वश में हैं, बुरे शक्ति के वश में हैं, उनको छुटकारा देना है। और उस छुटकारा देने का अधिकार प्रभु ने अपने शिष्यों को दिया। भाइयों बहनों, वही अधिकार हम सबों को मिला है। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा, दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा हम सबों को मिला है। हम उसको पहचानें, उस अधिकार को लेते हुए हम रोगियों को चंगा करें, अवदूतों को निकालें, मुर्दों को जिलाएं और इस प्रकार से हम लोग प्रभु का सेवा कार्य करें। और प्रभु क्या कहता है, ये सब कार्य के पीछे हम कोई लालच ना रखें, मुझे क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, क्या पैसे मिलेंगे, क्या कोई चीज़ मिलेगा। नहीं, प्रभु क्या कहता है, तुमको मुफ्त में दिया है बहुत सारी चीज़ें। और सच में प्रभु ने हम सबों को कितना कुछ दिया है। इस बात पर जो हम लोग विचार करेंगे, इस बात पर विचार करेंगे, सब कुछ हमें प्रभु के प्रति हमारा आभार प्रकट होगा और हम मुफ्त में दूसरों को दे पाएंगे, दूसरों के साथ शेयर कर पाएंगे। प्रभु यही चाहता है, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने पास सोना चांदी या पैसा नहीं रखो, यानी कि अपने बैग में, अपने जेब में इन सभी दुनिया की चीज़ों पर निर्भर ना रहो, ना सोना पर, ना चांदी पर, ना पैसे पर। ये सब दुनिया की ताकतें हैं, एक प्रकार से देखा जाए, इस पर निर्भर ना रहो। ये स्वर्ग का राज्य की बातें फैलाने के लिए सहायक नहीं हो सकेंगे, बल्कि बाधा बन सकेंगी। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, इन सभी बातों से दूर रहो। सोना चांदी पैसे नहीं रखो, रास्ते के लिए ना झोली, ना दो कुर्ते, ना जूते रखो, ना लाठी रखो। यानी कि रास्ते में जाते वक्त भी इस प्रकार का इंतज़ाम ना करो। यानी कि प्रभु कुल मिला के क्या कहता है, इन सारी दुनिया भर की चीज़ों पर निर्भर ना रहो। निर्भर रहना उस प्रभु पर निर्भर रहो, प्रभु के वचनों पर निर्भर रहो। और प्रभु के वचनों पर निर्भर रहेगा, प्रभु वक्त आने पर हमारे ज़रूरतें पूरा करेगा, हमारे लिए प्रबंध करेगा, हमारे लिए इंतज़ाम करेगा। प्रभु कहीं हमें यूं ही नहीं छोड़ेगा, प्रभु सब कुछ हमारे लिए प्रदान करेगा अगर हम प्रभु पर भरोसा रख के आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, तो इस प्रकार से जाओ, जगह जगहों पर और गांव में जहां जाओगे, एक मुख्य घर चुन लो, वहां से लोगों को संदेश सुनाओ। अगर कोई व्यक्ति प्रभु का शांति का संदेश ग्रहण नहीं कर सकता है तो वहाँ से छोड़ो, वहाँ पर बहस में, तर्क वितर्क में नहीं पढ़ो, बल्कि शांति का संदेश बड़े शांतपूर्ण तरीके से प्रदान करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में, आज के सुसमाचार के द्वारा बताता है। प्यारे भाइयों बहनों, हम सबों ने प्रभु के नाम से बपतिस्मा ग्रहण किया, अन्य संस्कारों को ग्रहण किया, तो हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम इस जिम्मेदारी को समझें, इस जिम्मेदारी को ग्रहण करें, इस जिम्मेदारी को निभाएं। बड़े कष्ट हमें उठाने पड़ेंगे, तकलीफ़ें उठाने पड़ेंगी और हम सबको अनेक प्रकार के त्याग तपस्या करना पड़ेगा। जब हम प्रभु के प्रति त्याग तपस्या करते हुए कार्य करेंगे, हम अपना प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त कर पाएंगे। और इस प्रकार से करने के लिए हम प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए, आज के वचनों के लिए, आज के वचनों के अनुरूप प्रभु जीवन बिताने के लिए, आपकी सेवा कार्य करने के लिए, लोगों को ईश्वर का संदेश को सुनाने की जिम्मेदारी ग्रहण करते, उसको निभाने के लिए हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर दुआ करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।